हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल कोलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक पर डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा को। स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ोत्तक। जैसे कि पहली ही कक्षाओं में हमने बात की थी कि सिंपल टिश्यूज़ तीन प्रकार के हैं: पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा को हम पहले की क्लासेस में देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा को। सबसे पहला बिंदु कि स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ोत्तक, यह नाम किसने दिया? यह नाम दिया गया मेटेनियस के द्वारा। मेटेनियस ने ये नाम दिया था। आप लोगों को याद होगा कि कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा नाम किसने दिया? पेरेनकाइमा नाम एनग्र्यू ने दिया था और कोलेनकाइमा नाम स्लाइडेन के द्वारा दिया गया था। हम बात कर रहे थे इन तीनों के बारे में, तो साथ साथ में हम देखते चलेंगे जो पहले की बातें हमने डिस्कस की है उस पर भी। तो सबसे पहली बात यह है कि स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है। स्क्लेरेनकाइमा मेन मैकेनिकल टिश्यू है, यानी कि मुख्य यांत्रिक ऊतक। यांत्रिक ऊतक का तात्पर्य क्या हुआ कि यह ही वह ऊतक है मुख्य रूप से जो पौधे को मजबूती प्रदान करता है। हमने कोलेनकाइमा की बात की थी, तब भी हमने वहाँ पर भी बताया था कि वह भी यांत्रिक ऊतक है। उस यांत्रिक ऊतक में और स्क्लेरेनकाइमा में क्या अंतर है? हमने जब कोलेनकाइमा की बात की थी तो हमने बताया था कि वो यांत्रिक तो है लेकिन उसकी सेल्स जीवित हैं। तो वो जो यांत्रिक सामर्थ्य पौधे को या पादपंख को प्रदान करती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? उसमें मजबूती तो होती है लेकिन साथ में इलास्टिसिटी होती है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो मजबूती प्रदान करेगा वो कोलेनकाइमा से ज़्यादा होगी। दूसरा, उसमें इस प्रकार की क्षमता नहीं होगी जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी की। उसमें इलास्टिसिटी की बजाय मजबूती या दृढ़ होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ये दृढ़ता क्यों होती है स्क्लेरेनकाइमा में? स्क्लेरेनकाइमा में दृढ़ता इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो पहला अत्यधिक मोटी होती है। दूसरा, केवल मोटी नहीं होती, इसकी जो सेकेंडरी सेल वॉल है, द्वितीयक कोशिका भित्ति, उसके अंदर लिग्निन का जमाव हो जाता है। जब हमने कोलेनकाइमा डिस्कस किया था तब हमने बात की थी कि कोलेनकाइमा में भी स्थूलन मिलते हैं स्थानीयकृत प्रकार के पेक्टोसेल्यूलोज के। लेकिन उसी समय ये भी बताया था कि यदि लिग्निन का स्थूलन होता है किसी भी कोशिका में तो वह सेल कैसी हो जाती है? वह डेड हो जाती है। लिग्निन के स्थूलन के पश्चात कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वह लिग्निफाइड है। लिग्नीकृत सेल्स से बना ऊतक होता है। कार्य की हमने बात कर ली कि यह यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम इसकी संरचना को देखते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा कैसा दिखाई देता है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाओं में एक बात तो हमने बात कर ली कि उसमें लिग्निन का स्थूलन मिलेगा, लेकिन दिखने में कैसी होंगी? दिखने में ये दो प्रकार की दिखाई देती हैं। या कुछ स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो सिरों पर नुकीली होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो सिरों पर नुकीली नहीं होती और वो किसी भी आकार या आकृति की हो सकती हैं, लेकिन ऐसे तीखी नुकीले सिरों वाली कोशिकाएं नहीं मिलती। हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा में इस प्रकार दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं और इसी के आधार पर स्क्लेरेनकाइमा को आगे डिवाइड किया गया है। कोशिका की संरचना के आधार पर ही स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। पहले की हम बात करें, इसे हम बोलते हैं स्क्लेरिड्स और दूसरे को हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को जो दो मुख्य भागों में बांटा गया, उनके
अंतर को हम देखते हैं, जिससे हम पहचान सकें कि किन कोशिकाओं को स्क्लेरिड्स बोलेंगे और किन को हम स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर बोलेंगे। यदि सिरे, कोशिकाओं के सिरे नुकीले नहीं होते हैं तो वो कौन सा टिश्यू है, वह कौन सा प्रकार हो गया, स्क्लेरिड्स। और यदि सिरे नुकीले मिलें तो वह होगा स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। हम बात कर रहे हैं कि इसकी कोशिकाएं जैसे छोटे आकार की मिलेंगी, समव्यासी मिलेंगी, या हो सकता है विभिन्न अन्य आकृति की भी मिले, लेकिन वो सिरे पर नुकीली नहीं मिलेगी। इनमें गर्त जो मिलेंगे, गर्त पिट, वो सिंपल प्रकार के मिलते हैं। हम अभी गर्त को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इनका अंतर देख लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस जो फाइबर होते हैं वो लंबे होते हैं और उनमें बॉर्डर्ड पिट्स, परिवेशित गर्त मिलते हैं। कोशिका की कोई भी कोशिका, ये एक पादप कोशिका है, विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनी, ये दो केंद्रक हो गए, हम रफली समझ रहे हैं। बीच में इसमें सेल प्लेट का निर्माण हुआ और धीरे धीरे इस सेल प्लेट ने इस एक कोशिका को दो भागों में बांट दिया है। ये जो बीच की सेल प्लेट है, इसने जिस संरचना का निर्माण किया उसे हम मिडल लेमिना कहते हैं, मिडल लेमिला कहते हैं, जो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। इसके अंदर की तरफ सर्वप्रथम प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती है, उसके पश्चात मोटी द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इस द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर ही लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है। लिग्निन क्या करता है? लिग्निन कोशिका को वाटर टाइट बना देता है। यदि किसी कोशिका को चारों तरफ से किसी कोशिका को वाटर टाइट बना दिया जाएगा, वाटर प्रूफ बना दिया जाएगा, जल यदि कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा तो ऐसी कोशिका की जल्दी मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण हमने बात की थी कि स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, डेड होती हैं। अब ये जमाव यदि द्वितीय कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी होती चली जाए, इस साइड में भी द्वितीय कोशिका भित्ति तो है ही, तो हम देखेंगे कि बीच का जो स्पेस है जहाँ पर पहले प्रोटोप्लाज्म था, कुछ समय बाद बाहर से जल के आदान प्रदान के अभाव में ये प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है और यहाँ एक खाली केविटी रह जाती है, गुहा रह जाती है। इसी गुहा को हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। यदि सेकेंडरी सेल वॉल की मोटाई और ज़्यादा हो तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ल्यूमेन है वो अत्यधिक छोटी हो सकती है। तो यह ल्यूमन कितनी बड़ी होगी, अवकाशिका कितनी बड़ी होगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि उसकी सेल वॉल की मोटाई कितनी अधिक है या कम है। अब हम बात कर लेते हैं गर्त की। गर्त में क्या है, जो हमने बात की सिंपल पिट या बॉर्डर्ड पिट की, कुछ बार जब लिग्निन का जमाव हो रहा है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मान लेते हैं ये एक सेकेंडरी सेल वॉल है, लिग्निन का लगातार जमाव होता जा रहा है और हम देखेंगे कुछ स्थानों पर लिग्निन का जमाव नहीं हुआ और ऐसे स्थानों पर द्वितीयक सेल वॉल के सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं और नहीं रहते। तो ये मिडल लेमिला है। हम देखेंगे कि एक स्पेस बन चुका है जिसके बाद में मिडल लेमिला और प्राइमरी सेल वॉल दोनों मौजूद हैं। इस स्पेस से होकर जल का आना जाना संभव हो सकता है। तो यदि एक कोशिका के बिल्कुल सामने जो दूसरी कोशिका है उसमें भी उसी स्थान पर लिग्निन का जमाव कुछ विशेष स्थानों पर नहीं हुआ है, तो हम देखेंगे कि एक कंटिन्यूअस संरचना का निर्माण हो सकता है जिसमें से होकर जल आर पार जा सके। ऐसे खाली बचे हुए स्थान जहाँ लिग्निन का जमाव नहीं हुआ है वो ही पिट कहलाते हैं।
ये पिट दो प्रकार के होते हैं कि ये जो टनल बन रही है इसमें शुरुआत से लेके लास्ट तक यदि एक जैसी साइज़ मौजूद हो, हम देखेंगे कि ये स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल है, तो ऐसे पिट्स को हम सिंपल पिट कहते हैं। और यदि इसके अंदर हमें ऐसा देखने को मिले कि बाहर से अंदर से बाहर की तरफ चलने पर हमें इसकी टनल की संरचना में हमें एक समान स्थान नहीं मिलकर अलग अलग मिले, तो हम उसको परिवेशित गर्त कह सकते हैं। जैसे एक बॉर्डर्ड पिट की संरचना इस प्रकार की हो सकती है। हम देखेंगे कि ये स्पेस यहाँ कम है, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, यहाँ और ज़्यादा हो गया, ज़्यादा कम, और इस प्रकार स्पेस में अंतर है। इस प्रकार के पिट्स यदि मिलते हैं तो उसे हम बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। हमने स्क्लेरिड्स एवं स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर की एक सामान्य संरचना हमने देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्क्लेरिड्स हैं और स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर हैं उनको किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। धन्यवाद।